दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन लोगों का जिक्र हो तो यकीनन आपके जहन में जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वार्न बफे या मार्क जुकरबर्ग का नाम आएगा। मगर इनके पास कितनी दौलत है? कि यही वो लोग हैं जो तारीख में सबसे ज़्यादा अमीर हैं? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी दौलत गिनी जा सकती है, लेकिन तारीख में एक ऐसा मुसलमान शख्स भी गुजर चुका है जिसकी दौलत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही शख्स के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाजरीन से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। दोस्तों, मारूफ मैगजीन मनी ने मूसा मंसा को तारीख का अमीर तरीन शख्स करार दिया है। इनका तारफ यह है कि वो टम्बकटू के फरमा रवा थे। इन्होंने माली की सल्तनत पर इस दौर में हुकूमत की जब वो मादनियात और बतौर ख़ास सोने के ज़ख़ीरे से माला माल था। यही वो वक्त था जब पूरी दुनिया में सोने की मांग अपने अरूज पर थी। इनका असल नाम मूसा किटा अव्वल था, लेकिन तख्त नशीन होने के बाद वो मनसा कहलाए, जिसका मतलब बादशाह है। दोस्तों, मगरबी अफ्रीका के हाल ही में शुरू होने वाली BBC पिजन सर्विस के मुताबिक मूसा की सल्तनत की हद किसी को मालूम नहीं थी। आज के मोरतानिया, सेंगाल, गैम्बिया, गनी, बरकीनिया फासो, माली, नाइजर, चाड और नाइजेरिया वगैरह का इलाका इस वक्त मूसा की सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था। मनसा मूसा ने कई मसाजिद भी तमीर कराई, जिनमें से बाज अभी तक मौजूद हैं। दोस्तों, मनसा मूसा की दौलत का आज के दौर में तखमीना लगाना मुश्किल है। फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक इनकी दौलत 400 अरब अमरीकी डॉलर के बराबर थी। अमेज़न के बानी जेफ बेजोस को हाल ही में दुनिया का अमीर तरीन शख्स करार दिया गया है, जिनकी दौलत का तखमीना 106 अरब अमरीकी डॉलर लगाया गया है, जबकि मनसा मूसा के पास जेफ बेजोस से कहीं ज़्यादा दौलत थी। दोस्तों, अगर अफरात-ए-ज़र को खातर में न लाया जाए तो इस वक्त जेफ बेजोस के पास सबसे ज़्यादा दौलत है, लेकिन अफरात-ए-ज़र को जहन में रखा जाए तो भी मनसा मूसा की दौलत तारीख में किसी भी जिंदा या मुर्दा दौलतमंदों से ज़्यादा है। दौलतमंदों का मुआवजा करने पर हमें यह पता चलता है कि रूथ चाइल्ड ख़ानदान के पास 350 अरब अमरीकी डॉलर दौलत थी, जबकि जॉन डी रॉकफेलर के पास 340 अरब डॉलर दौलत थी। दोस्तों, मनसा मूसा के दौरे हुकूमत की एक मशहूर कहानी भी मौजूद है। ये सन 1324 का वाक़या है जब मनसा मूसा हज के लिए रवाना हुए थे। इस सफ़र में मनसा मूसा ने तकरीबन 6500 किलोमीटर का फासला तय किया था। वाक़या ये है कि जब मनसा मूसा को देखने की ख्वाहिश रखने वाले इनसे मिलने आए तो वो इनके काफिले को देखकर ही दंग रह गए। लोगों ने देखा कि मनसा मूसा के कारवां में 60,000 अफराद शामिल थे, जिनमें से 12,000 इनके ज़ाती पैरोकार थे। मनसा मूसा जिस घोड़े पर सवार थे, इनके आगे 500 अफराद का दस्ता चलता था, जिनके हाथों में सोने की छड़ी थी। मनसा मूसा के काफिले के ये पेशरू बेहतरीन रेशम लिबास इस्तेमाल करते थे। इनके अलावा इनके कारवां में 80 ऊँटों पर मुश्तमिल एक काफिला भी था, जिस पर 136 किलो सोना लदा था। मनसा मूसा इस कदर फराख दिल थे कि जब मिस्र से गुजरे तो ये कहा जाता है कि इन्होंने गरीबों को इतने एहतियात दिए कि इलाके में अफरात-ए-ज़र हो गया। दोस्तों, मनसा मूसा के इस वाक़े की वजह से इसकी दौलतमंदी के किस्से यूरोप तक फैल गए और लोग वहाँ से सिर्फ ये देखने के लिए आने लगे कि आखिर इनके पास दौलत है कितनी और जो इनके बारे में कहा जा रहा है वो झूठ है या सच। जब मूसा मंसा के माल की तस्दीक हो गई तो फिर मूसा मंसा का नाम कैटलान के एटलस में शामिल किया गया। दोस्तों, मनी मैगजीन में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तारीख के प्रोफेसर डॉल्फ वेयर कहते हैं कि जब तारीख में इतना अमीर शख्स हो कि इसकी दौलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि वो बहुत ही अमीर है। दोस्तों, ये थी वीडियो उस मुसलमान शख्स के बारे में जिसकी दौलत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, ये कुछ भी नहीं, तारीख में कारून जैसा शख्स भी गुजर चुका है जिसके खजानों की चाबियाँ इतनी ज़्यादा थी कि उन चाबियों को ऊँट उठाया करते थे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।